नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया है कि अपन किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग आरएसएस की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को, बुद्धि प्रकाश पटवारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसकी कोई भी भर्ती हो, सारी की सारी भर्ती के आपको अपडेट तो देता ही हूँ। साथ में एलडीसी की जो एग्जाम होने वाली है जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, उसका मैं आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं। 15 जून से इंग्लिश का अपना बैच चलने वाला है यूट्यूब पर फ्री। तो जो भी दोस्त जिनको इंग्लिश से डर लगता है तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जो टेलीग्राम है उसकी लिंक दे रखी है, वहां पर भी आप लोग ऐड हो जाइए। तो चलिए अपना बात करने वाले हैं जो अपन ने थंबनेल लगा रखा उन चीजों के बारे में। सबसे पहली बात जो मेरे से सबसे ज्यादा बार कमेंट में पूछी गई है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम 17 सितंबर को संभव है, हो पाएगा क्या 17 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम? तो देखो यार, अपन दो पहलुओं पर इसकी बात करते हैं, और दोनों अगर आप लोग सहमत हो तो यार लाइक करना, मैं जो आपको बताऊंगा खुद आप लोग सोचना इस बात को। देखो, पहली बात तो यह है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर इस महीने मई के अंत तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस महीने नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 10 जून तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ, इस महीने नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, इतने कम समय में बोर्ड के पास इतना स्टाफ नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि 17 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम कंडक्ट करा पाए। दूसरी बात, जो 40% के क्राइटेरिया के लिए मांग करने वाले अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों ने सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, कल भी ज्ञापन दिया था और आज भी ज्ञापन दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40% रखा जाए सीईटी के लिए। तो सीएम साहब ने इस पर सकारात्मक जवाब दिया है। अब देखो, अगर ऐसा होता है, एक पॉसिबिलिटी के तौर पर मानिए, तो भाई रिजल्ट में और समय लग जाएगा नोटिफिकेशन आने में, और नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा तो आपको पता है 17 सितंबर बहुत नज़दीक है। ऐसे में एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल है? अगर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम लेट होती है तो सारी की सारी एलडीसी हो गई, सारी की सारी जो भर्तियां हैं सीईटी के अंतर्गत आने वाली है, सारी की सारी भर्तियों का लेट होना तय है। और यह भी निश्चित है कि अगर एक बार एग्जाम डेट टली अकाउंटेंट की, तो ये मान के आप लोग चलिए भाई, ये चुनाव के बाद ही हो पाएगी। बहुत मुश्किल है चुनाव से पहले करवा पाना, क्योंकि सितंबर बहुत नज़दीक आ चुका है। इनको सेंटर भी बुक करने होते हैं, पेपर भी छपवाना होता है, पेपर कई चीज़ें होती है, कई प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, हमने कई बार देखा आज तक कि एक बार एग्जाम डिले होता है, इसका मतलब 3-4 महीने तो आप लोग कम से कम मान के चलिए इतना डिले होने का। तो भाई ये बात तो हो गई कि क्या एग्जाम सही समय पर, इसकी शर्त मैंने आपको बता दी कि इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 40% वाले हैं, इन पर सकारात्मक जवाब दिया है सीएम साहब ने। देखिए फैसला क्या रहता है, वह सरकार तय करेगी, बोर्ड तय नहीं करेगा। बोर्ड केवल निर्देशों का पालन करता है, जो डीएपी जो निर्देश जारी करता है उनका पालन करता है केवल बोर्ड। ठीक है, अब देखो यार, हम और बात करने वाले हैं कि एक सिलेबस चेंज होने हो जा रहा है। तो देखो यार, सिलेबस चेंज होने की अभी तक कोई भी संभावना नहीं है, किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। कुछ परसेंट मान लो, 0.1% मान लो आप लोग, इतना सा सिलेबस थोड़ा अपडेट किया है। अब जो अपडेट किया भाई वो तो सिलेबस आने पर ही हमें पता लग पाएगा, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस नहीं देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप लोग तैयारी में लगे रहें। इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अफवाहें हैं, कुछ भी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मान लो एक संभावना ये भी है कि अगर मान लो 17 सितंबर को एग्जाम करा लिया तो फिर उस समय क्या होगा आपका। तो समय को वेस्ट न करें आप लोग, सिलेबस में चेंज हो या न हो, अकाउंटिंग
और ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें तो ऐसी है भाई आप लोगों को पढ़नी है। ये तो सिलेबस में चेंज होगा तब भी ये चीज़ें रहने वाली है, चेंज नहीं होगा तब भी रहने वाली है, निश्चित है ये चीज़ें। हाँ, पेपर फर्स्ट में ऐसा हो सकता है कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें निश्चित तौर पर ये संभावना है क्योंकि राजस्थान में जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता ही है, लेकिन संभावना है बिना नोटिफिकेशन आए हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो भाई ये भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या नोटिफिकेशन कब आ रहा है या फिर सिलेबस में क्या बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यार दोस्त, अपडेट तो हो रहा है, वो कुछ परसेंट अपडेट किया गया है निश्चित तौर पर, जो आपको कुछ दिनों बाद में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का मकसद मेरा वीडियो बनाने का। यदि आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।